नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में खुदकुश धमाका। मौलाना समीउल हक के बेटे समेत 4 अफराद शहीद, 20 जख्मी। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद कहते हैं धमाके में JUIC के सीन के सरबराह मौलाना हमदुल हक को निशाना बनाया गया। धमाका नमाज जुम्मा के बाद मदरसे के अंदर हुआ। मदरसे में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। खुदकुश हमलावर के अज़ा फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों की जल्द निशानदही की जाएगी। दारुल उलूम में दाखिले के 4 दरवाजे हैं। खुदकुश हमलावर मौलाना हामिदुल हक के लिए मखसूस दरवाजे से दाखिल हुआ। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। नौशहरा समेत पेशावर डिवीजन के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा कल सुबह 11 बजे दारुल उलूम हकानिया में अदा की जाएगी। अकोड़ा खटक पर खुदकुश हमला फितना अल खवारिज ने किया। सिक्योरिटी जराये का कहना है हमले का हदफ मौलाना हामिदुल हक थे। मौलाना हामिदुल हक ने खवातीन को तालीम से रोकने को खिलाफे इस्लाम करार दिया था। बयानिया इख्तियार करने पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियां मिली थी। सिक्योरिटी जराये का कहना है नमाज जुमा के दौरान धमाके से वाज़ेह है फितना अल खवारिज का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। सदर वज़ीर आज़म की दारुल उलूम हकानिया में धमाके की मजम्मत। सदर जरदारी ने कहा बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना मज़मूम और घिनौना अमल है। वज़ीर आज़म का कहना था बुज़दिलाना और मज़मूम कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। मोहसिन नकवी ने कहा कौम की हिमायत से दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मुतालिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है सूबाई हुकूमतों को अमन व अमान के मामले को संजीदगी से लेना होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबाई हुकूमतों को अमन व अमान के मामले को संजीदगी से लेना होगा। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की भी धमाके की मजम्मत। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। ये हथियार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से नाक़िस अमरीकी इनखला की तहकीकात का ऐलान कर चुके। अमरीकी सदर कह चुके अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अरबों डॉलर का असलहा और फौजी सामान वहीं छोड़ा गया। अमरीका अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेगा। कल पहला रोजा होगा या नहीं, रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में। तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में भी चांद देखने के लिए इजलास। महकमे मौसमियात के नुमाइंदे भी इजलास का हिस्सा। सऊदी अरब में भी रमजान का चांद देखने के लिए आज इजलास होगा। सऊदी हुकूमत ने अवाम से मगरिब के वक्त रमजान का चांद तलाश करने और सुप्रीम कोर्ट में गवाही दर्ज कराने की अपील कर दी। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। आईनी बेंच के मेंबरान में तोसी। मजीद 5 जजेस को शामिल करने की मंजूरी। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस शकील अहमद भी रुकन नामजद। जराये के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुखालिफत की। अली जफर और बैरिस्टर गौहर की भी मुखालिफत। राजा गजनफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, अबहर गुल और तनवीर अहमद शेख को लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने की मंजूरी। तमाम वजीरों की कारकर्दगी का खुद जायजा लूंगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। काबीना में शामिल होने वाले अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा आप लोगों का इंतखाब आपकी काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया। अवामी नुमाइंदों के तौर पर आप सबकी खिदमात लायक तहसीन हैं। 1 साल में महंगाई में खातिर ख्वाह कमी और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। मजीद बेहतरी के लिए अंत तक मेहनत जारी रखेंगे। काबीना अरकान ने मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए फाल किरदार अदा करने के आज़म का इयादा किया। 9 मई के मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं। इस पोजीशन में नहीं कि फौरी कमीशन बना दें। कमीशन बन जाए तो मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक 5 रुकनी बेंच के फैसले का क्या बनेगा। जुडिशल कमीशन के लिए PTI की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कमीशन बन भी जाए तो 9 मई का फैसला अदालत को ही करना है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा 9 मई वाकयात पर किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए।
آپ نے درخواست میں لکھا 9 مئی کو درجنوں لوگ مارے گئے، کسی کا ڈیٹا سرٹیفکیٹ درخواست کے ساتھ نہیں لگایا گیا۔ وکیل پی ٹی آئی حامد خان نے کہا جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے گا تو اموات کا پتہ چلے گا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے ایک سرٹیفکیٹ یا ایف آئی آر کی کاپی تو لگا سکتے تھے۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو دستاویزات جمع کرانے کی مہلت دے دی، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی، مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ کراچی ووٹ بیسن میں شہریوں پر تشدد کرنے والے شاہ زین مری کے 4 ذاتی محافظوں سمیت 7 گارڈز گرفتار۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق تشدد میں ملوث شاہ زین مری کوئٹہ فرار ہو گیا۔ گرفتاری کے لیے بلوچستان حکومت سے رابطہ کر لیا گیا۔ مقدمے کے مدعی برکت علی سومرو کا کہنا ہے مقدمہ درج کرانے میں 2 دن لگے، معاملہ میڈیا پر آیا تو پولیس حرکت میں آئی۔ شہریوں پر مسلح افراد کی جانب سے سرعام تشدد کی خبر ARY نیوز نے نشر کی تھی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم کی ڈرامہ بازی، پولیس نے بتایا مرکزی ملزم ارمغان قریشی بار بار بے ہوشی کا ڈرامہ کرتا ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ملزم ارمغان بار بار بیان بھی تبدیل کر رہا ہے۔ لڑکی زوما سے تفتیش کر کے دوسرے ملزم گرفتار کرنے ہیں۔ پولیس نے عدالت کو آگاہ کیا، خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ملزموں سے تفتیش کرے گی۔ ارمغان کے دوسرے مقدمات کی معلومات کے لیے افسروں کو مراسلے بھیجے ہیں۔ ملزم ارمغان کال سینٹر اور سافٹ ویئر ہاؤس بھی چلا رہا تھا۔ خصوصی تحقیقاتی کمیٹی کا DIG CIA مقدس حیدر کی سربراہی میں پہلا اجلاس ہوا۔ کون کھیلے گا چیمپئنز ٹرافی کا سیمی فائنل؟ لاہور میں افغانستان اور آسٹریلیا مد مقابل۔ افغانستان نے کینگروز کو 274 رنز کا ہدف دے دیا۔ صدیق اللہ کے 85 رنز، عظمت اللہ عمرزئی کا آخر میں لاٹھی چارج 67 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ دورہ نیوزی لینڈ میں قومی ٹیم کے کپتان سمیت سینئر کھلاڑیوں کو آرام کرائے جانے پر غور۔ ذرائع کا کہنا ہے فیصلہ چیمپئنز ٹرافی میں ناقص کارکردگی کے بعد کیا گیا۔ قومی ٹیم کے کپتان کا فیصلہ بھی بعد میں کیا جائے گا۔ پاکستان ٹیم 16 مارچ سے 5 اپریل تک نیوزی لینڈ کا دورہ کرے گی۔ PSL 10 کا شیڈیول جاری، میچز 4 مقامات پر کھیلے جائیں گے۔ ایونٹ کا پہلا میچ 11 اپریل کو اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا۔ فائنل 18 مئی کو لاہور میں ہوگا۔ کراچی کنگز اپنا پہلا میچ 12 اپریل کو ملتان سلطان سے کراچی میں کھیلے گی۔ خلائی شعبے میں پاکستان چین میں تعاون کا سمجھوتا مضبوط دوستی کا عکاس ہے۔ خلا کے شعبے کی ترقی کے لیے چین کی مدد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستانی معیشت کی مضبوطی میں سی پیک کا اہم کردار ہے۔ اس وقت پاکستان میں کوئی کشیدگی نہیں، معیشت میں بہتری اور سیاسی استحکام آ رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی اسٹاک ایکسچینج آمد پر گفتگو، کہا ہمیں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ماحول بنانا ہوگا۔ مقامی اور بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھنا خوش آئند ہے۔ خواتین کے لیے 1000 پنک سکوٹیز لا رہے ہیں۔ گرین اورنج لائن BRT کی منتقلی سے ٹرانسپورٹ کا نظام مزید بہتر ہوگا۔ کراچی میں آئے دن پانی کی لائنیں پھٹ رہی ہیں۔ سندھ حکومت کی وجہ سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہے اور یہ سٹاک مارکیٹ کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں یہ حکومتیں اپنی ہی غلط پالیسیوں کی زد میں ہیں۔ مہنگائی، بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف رمضان کے بعد ایسی تحریک لائیں گے جو حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش۔ لاہور، سیالکوٹ، وزیر آباد، ڈسکا، ساہیوال، اوکاڑا، جھانگ، شیخوپورہ، میاں چنو، میلسی، دنیا پور میں بھی بادل برسے۔ کوٹلی میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، رولی گلی روڈ تالاب بن گئی۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں پر برف باری۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور وادی لیپا میں 3 روز سے برف باری۔ سڑکوں کی بندش سے آمد و رفت متاثر۔ خیبر پختونخوا میں 48 گھنٹے کے دوران بارشوں کے باعث حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہوئے۔ کوہستان میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم 2 مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ پنجاب میں رواں سال پولیو کا پہلا کیس رپورٹ۔ منڈی بہاؤدین سے 8 سالہ بچی میں پولیو وائرس پایا گیا۔
तर्जुमान पंजाब पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मलिकवाल की रिहायशी बच्ची पर 10 फरवरी को फॉलेज का हमला हुआ। 14 फरवरी को टेस्ट के लिए सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवाए। पंजाब में पोलियो केस 2024 में चकवाल से रिपोर्ट हुआ था। गजा में जंग बंदी के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात मिस्र में शुरू हो गए। अमरीका, इसराइल और कतर के वफ्द के दरमियान आइंदा के इलाहे अमल पर बात हुई। इसराइल ने गुज़श्ता रात यरगमालियों की लाशों की तस्दीक के बाद 47 फलस्तीनी रिहा किए, 24 बच्चे शामिल थे। गजा में तबाही के बावजूद फलस्तीनी रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ। इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा में फलस्तीनियों का दाखिला महदूद कर दिया। इसराइली फौज ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले को रोकने में मुकम्मल नाकामी का एतराफ कर लिया। इसराइली फौज ने नाकामियों की तफसीलात जारी कर दी। तहकीकात के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने हमास की ताकत को नजरअंदाज किया और अचानक हमले से निमटने के लिए तैयारी नहीं की। हमले से चंद घंटे पहले इशारे भी मिले, लेकिन फिर भी इसराइली फोर्सेस ने कुछ नहीं किया और 7 अक्टूबर की सुबह तक मीटिंग्स करते रहे। इसराइली फौज ने यह तसव्वुर किया कि उसकी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस सरहदी बाढ़ किसी भी खतरे को रोकने के लिए काफी होगी। रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहता हूं, जल्द जंग बंदी हो जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप की बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यूक्रेन जंग बंदी मुआहिदा सबके मफाद में है। जंग बंदी मुआहिदा अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। यूक्रेन के सदर से कल मुलाकात करूंगा। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर ने कहा, रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए अमरीका के साथ हैं। अमरीका की जानिब से सलामती की जमानत के बगैर यूक्रेन में अमन कायम नहीं हो सकता। बरतानवी वजीर आजम ने फलस्तीन और इसराइल के दरमियान 2 रियासती हल के अज़्म का आदा किया। अमरीकी अदाकार जेन हैकमैन घर में मुर्दा पाए गए। पुलिस का कहना है 95 साल अकेडमी अवार्ड याफ्ता अदाकार की 63 साल अहलिया और पालतू कुत्ता भी घर में मुर्दा मिले। मौत की वजह मालूम न हो सकी, तहकीकात जारी हैं। जेन हैकमैन ने 2 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए। 70 और 80 की दहाई में सुपरमैन की फिल्मों में विलन का किरदार भी निभाया। मराकश 7 साल से खुश्कसाली का शिकार है। रवां साल ईद उल अजहा पर कुर्बानी से गुरेज करें। हम अपने लोगों की तरफ से कुर्बानी करेंगे। मराकश के बादशाह की आवाम से अपील। गुज़श्ता 12 माह में मराकश में मवेशियों की तादाद में 38% कमी हुई। इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले मारूफ समाजी कारकुन और अजीम खिदमतगार अब्दुल सत्तार ईधी का यौम पैदाइश। अब्दुल सत्तार ईधी की सारी जिंदगी दुखी इंसानियत की खिदमत से इबारत रही। फलाही तंजीम ईधी फाउंडेशन उनके मिशन को जारी रखे हुए है। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी मेजबान और अदाकारा नादिया खान। वसीम बादामी करेंगे मासूमाना सवालात। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्ज़िये और तबसरे। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। देखिए प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर।